हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये क्योंकि हमारे जीवन को ये प्रभावित करने वाला है, तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। सभी पॉइंट पर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 सभी को सूचना मिल गई होगी। तो शिक्षा नीति 2020 क्या है, उसके बारे में हम अपडेट क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, हर एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षा नीति जो 2020 है, तो सबसे पहला उसमें जो प्रावधान है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो पहला तो ये अपडेट हमारा है कि जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम जो नेम है वो चेंज कर दिया जाएगा। अभी शिक्षा मंत्रालय के नाम से वो जाना जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास क्या थी, 10+2 की थी, मतलब पहले 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स की पॉलिसी हमारे पास थी। तो अब ये टोटली रिजेक्टेड हो चुकी है आपकी, मतलब ये आपकी भी रिजेक्टेड है। अब ये पॉलिसी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी आने वाले समय में। अब ये अप्लाई का न्यू पॉलिसी जो हमारे पास है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 220, मेन बड़ा क्वेश्चन ये हमारे पास है कि ये अप्लाई कब होगा। तो ये अप्लाइड एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22, मतलब 21 से 21-22 के एकेडमिक ईयर में इसको अप्लाई किया जा सकता है, पॉसिबल है ये। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो 21 और 22 की पॉलिसी में अप्लाई होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को चेंज करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, टीचर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर इसके लिए रूल्स रेगुलेशन भी बनाने पड़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज रहेगा जिसको कंप्लीट करना। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये 20-21, अगर 21-22 में गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है तो बहुत युद्ध स्तर से इस पर काम करना होगा। अब आइए देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। हमारी जो न्यू पॉलिसी है वो क्या है, 5+3+4, मतलब टोटल 15 ईयर्स का जो ये पॉलिसी सिस्टम है उसके बारे में हम बात करने। ये एकेडमिक जो 5+3+3 ये है एक्चुअल में क्या। हम 10+2 तो सीधे सीधे समझ पाते थे कि पहले 10 जो क्लास हम पढ़ते थे उसके बाद 2, लेकिन अब ये 5+3+3+4 क्या है, 5+3+3+4, टोटल 15 ईयर्स जो है ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, जो इसमें पहले 3 ईयर्स हैं, जो हमारे ये 3 ईयर्स हैं, ये इस वाले 3 को ले लिए, तो इसको प्री एजुकेशन की कैटेगरी में रखा गया है 3 to 6 ईयर्स एज के लिए। मतलब जब बच्चा आपका 3 ईयर्स का होगा तो प्ले ग्रुप में जाएगा, मतलब प्ले ग्रुप और फिर LKG UKG जो आपका रहता है हमारा, तो वो प्री एजुकेशन 3 to 6 ईयर एज के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। 3 ईयर्स ये इसलिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट 1 to 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए ये प्रोसीजर है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। 1 to 5 मतलब जब बच्चा 6 ईयर की एज में होगा तो वो पहली क्लास में जाने वाला है। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड उसके बाद अप टू 6 to 11 ईयर्स एज, इसी तरह 6 to 8 मतलब आपका होगा 7-8, तो ये इसकी 3 ईयर्स के लिए है। एंड 4 ईयर लिए ये आपका है 9 to 12 ईयर्स। 9 to 12 जो क्लास होगी उसके लिए 4 ईयर्स रखे गए हैं। 14 to 18 की मान के चलिए ईयर्स। एक तरह से ये पैटर्न हमारा है। अब इसको मैं थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करके आपको नीचे समझा दूँ, फिर एग्जाम और पैटर्न पे बात करेंगे। देखिए, जो 3 to 6 ईयर है वो तो प्री है, आपका प्री नर्सरी कह सकते हो आप, जो प्ले ग्रुप एक तरह से। उसमें बच्चों को मतलब उनके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए वर्क किया जाएगा 3 to 6 ईयर्स। अब मेन है कि अगर क्लास 1 में है तो बच्चे की एज क्या होगी, 6 ईयर होना चाहिए। क्लास 2 में गया तो 7 ईयर एज होनी चाहिए, 3 में तो 8 ईयर, 4 में है क्लास लिखा है इसलिए 9 ईयर्स होना चाहिए, 5 में तो 10 ईयर्स, 6 में 11 ईयर्स, और 7 में 12 ईयर्स, और 8 में 13 ईयर्स। मतलब जब 13 ईयर्स का हो जाएगा बच्चा तो वो कब चला जाएगा, 8 में, क्लास 8 में वो इसकी एंट्री हो जाएगी। और फिर वो जो 14 ईयर्स का होगा तो क्लास 9 में एंट्री होगी, फिर 10 क्लास 10 में, एंड फिर 16 ईयर्स तो आपका 11 में, एंड 12 जो होगा आपका ये आपका 17 ईयर्स का होगा तो 12 में जाएगा। देखिए, जो 9 to 12 है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम
होता था बोर्ड एग्जाम, एनुअली होता था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं होगा, ये अब सेमेस्टर होगा। सेमेस्टर पैटर्न यहाँ पर फॉलो अप होने वाला है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको बच्चे को हर टोटल ईयर्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जान लीजिए कि मतलब एक साल में 2 ईयर्स जो बोर्ड एग्जाम हमारे होते हैं 6 to 12, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा। सेमेस्टर वाइज पैटर्न आपका होगा और यहाँ पे स्ट्रीम की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। साइंस वाला बच्चा आर्ट के भी सब्जेक्ट को ले सकता है। अगर जैसे कोई फिजिक्स, कोई स्टूडेंट फिजिक्स के साथ आपका हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, कला भी पढ़ सकता है, आर्ट भी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट। वो जब गवर्नमेंट की स्कीम आ जाएगी तो वो क्लियर होगा कि कौन से स्ट्रीम के साथ कौन सा सब्जेक्ट मतलब फैनफुल गवर्नमेंट को अप्लीकेबल कराने वाली है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट रहने वाला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल। 9 to 12 क्लास है वो बोर्ड एग्जाम जो होगा सेमेस्टर वाइज होगा, सेमेस्टर पैटर्न पे आधारित होने वाला है। मतलब 1-2 बार एग्जाम आपके एक साल में हो सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 10 और जनरली तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और 10th बोर्ड एग्जाम को जनरली कैंसिल ही कर दिया गया, सेमेस्टर वाइज पैटर्न पे रख दिया गया है, बट 12 बोर्ड एग्जाम को मे भी किया जा सकता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा वर्कआउट। तो अब जो नेक्स्ट है, अब ये देखिए 6 to 8, 1 to 5, 1 to 5 जो हमारा होता है, 1 to 5 जो क्लास है उसको हम कहते हैं, जैसे ये आपका जो है ना प्री प्राइमरी एजुकेशन है। ये प्राइमरी एजुकेशन की क्लास रहेगी यहाँ पर। और इस जो है ना इसकी जो स्टडी होगी वो लोकल लैंग्वेज में होंगी, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। जो मतलब उसकी वहाँ की जो लोकल भाषा होगी उसमें होगी या मातृभाषा में होगी। इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश जो हमारा है वो एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। इंग्लिश कैसा होगा, एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब इंग्लिश अब एक सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं रहेगा। लेकिन अब इसके आगे जो 6 to 12 है, यहाँ पर आप मीडियम को चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आप जो कुछ हो। लेकिन 1 to 5 के लिए ये लोकल लैंग्वेज जो होगी या हमारे जो मातृभाषा है उसमें ही स्टडी कराई जा सकती है। जैसे मराठी है तो मराठी में करना होगा, गुजराती है तो गुजराती में, या हिंदी में करना होगा। इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह ही वहां पर अब पढ़ाया जाने वाला है। तो ये एक तो 1 to 12 की जो है एक अपडेट रहेगी। अब जो 6 क्लास में जो बच्चा है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कर सकता है। इंटर्नशिप मतलब अगर किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक को स्टडी है तो वो 10 डेज का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकता है। और किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जो उसका जानकार हो उसके पास जा करके उसके बारे में वो सीख सकता है, सीखना चाहता है। लेकिन ये 6 से एप्लीकेबल होगा। तो मतलब नॉलेज की तरफ गवर्नमेंट का फोकस है कि बच्चा प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करे ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसमें उसकी रुचि हो उसकी तरफ वो अग्रसर हो। अब आते हैं थोड़ा सा आगे अपने सिस्टम पर, जो हमारा हायर एजुकेशन है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारे पास है फॉर हायर एजुकेशन के लिए है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मतलब मल्टीपल, आप कभी भी एग्जाम, अगर आप जैसे ग्रेजुएशन लेवल में आप कभी भी मतलब एडमिशन लेते हैं तो आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्रेडिट पॉइंट, एक क्रेडिट बैंक बनेगा, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कभी कोई किसी कारणवश पेपर छोड़ मतलब नहीं दे पाते हैं एग्जाम, या किसी की वजह से एग्जाम छूट जाता है, तो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। कभी भी आप मतलब पढ़ने के लिए एंट्री कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक जो एमटेक है, टेक्निकल एजुकेशन, उन सब के बारे में ज़्यादा इसके बारे में मुझे अपडेट अभी मिल नहीं पाया है। तो इसके बारे में जैसे होगा, क्योंकि जब आएगा, क्योंकि बीटेक अगर हमें करना है तो आर्ट का बच्चा बीटेक कैसे कर सकता है, या फिर साइंस अगर बीटेक करना है उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है टेक्निकल, तो उसके लिए 12वीं के सब्जेक्ट क्या क्या होंगे उसके बारे में जो स्टडी होगी वो इन फ्यूचर होगा। तो अब देखिए ग्रेजुएशन लेवल, अब यूजी जो लेवल है ना 3 और 4 ईयर्स का है हमारे पास, ठीक है, और पीजी जो लेवल है 1 और 2 ईयर्स के। सबसे बड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक कॉमन जो है ना, कॉमन
टेस्ट होगा, कॉमन एकेडमिक टेस्ट होने, एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर जैसे मान लीजिए आपके 12th में कम मार्क्स आते हैं तो कॉमन एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसमें आपके सभी मार्क्स, मतलब जैसे आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो इसके लिए एक कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, उसके मार्क्स प्लस आपके 12th के मार्क्स जो ऐड किए जाएंगे, 12th क्लास के मार्क्स जो है वो ऐड होगा और फिर उसके बाद हम आप किसी अच्छे कॉलेज में अगर आपकी रैंक बनती है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा सा वर्क रहेगा सबके लिए। तो ये आपको कैट देना पड़ेगा अगर आपके चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिले और आपके 12वीं में मार्क्स कम आए हैं तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होगा। अब यूजी एंड पीजी तो 3 or 4 years एंड 1 or 2 years कैसे हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। अभी आइए देखिए, व्हेन कंप्लीट फर्स्ट ईयर, आप सपोज ले मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके वो छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसके उस पर सर्टिफिकेट लेके मान लीजिए कोई अगर सेकेंड ईयर में करके छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स की डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। व्हेन कंप्लीट 3rd ईयर तो उसको डिग्री कोर्स माना जाएगा। और व्हेन कोर्स कंप्लीटेड 4 years अलाउ फॉर हायर एजुकेशन, ये एक बहुत टफ क्राइटेरिया है कि अलाउ फॉर हायर एजुकेशन। यदि आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको ये 4 years का ही प्रोग्राम चूज करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप हायर एजुकेशन में यदि जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये निकलता है कि आपको पहले ही डिसाइड कर लेना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक अनदर ऑप्शन है इंटीग्रेटेड 5 year बैचलर या मास्टर प्रोग्राम्स। ये बहुत सारे IIT कॉलेजों में अभी भी चलता है। इंटीग्रेटेड 5 years बैचलर मास्टर प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, मतलब 5 years में आपको बैचलर प्लस मास्टर दोनों डिग्री आप दिए जाएंगे। तो ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 4 years है तो अलाउ फॉर, तो यहाँ पर MSc अब जो है ना MA या MSc 1 or 2 years का हो सकता है, वो जब प्रोग्राम्स अभी बनेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और MPhil को अभी डिसकनेक्टेड कर दिया गया है। और अगर आप कभी भी एग्जाम छोड़, मतलब जैसे आपने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया तो आपको एक क्रेडिट स्कोर मिलेगा, तो डिजिटली आपके एक आपको लॉकर मिलेगा, डिजिटल लॉकर में आपका लॉक होगा। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये गवर्नमेंट बनाएगी, जिससे कि आप कभी भी अगर किसी हायर एजुकेशन या कभी आगे पढ़ना चाहते हैं तो ये क्रेडिट आपको प्रीफर करेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड गुड अप्रोच है गवर्नमेंट का अपने हायर एजुकेशन, अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव है।